बोलो, करवाया था कि नहीं? और जो नहीं आया होगा नालायक, वो मस्ती करे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस दिन तुम सब नहीं आई, जहां देखे दो चार बच्चे आए, उस दिन तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा, और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, नीट एक्सपेक्टेड एकदम बढ़िया वाले। करवाए थे ना कल? करवाए थे कि नहीं करवाए थे? बताओ, आते क्वेश्चन? एक बार चेक करना प्रीवियस ईयर में है। अरे एक नहीं आई थी, चार पांच नहीं आई थी। ये नहीं आई थी, अंशिका नहीं आई थी, सुजाता नहीं आई थी। क्यों? कौन? क्यों? तबीयत खराब है, उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। या कुछ और बात है? एग्जाम देने गई होगी पक्का। दोबारा 12th दे रही है क्या वो? चलो, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो क्या है? रे ऑप्टिक्स। हिंदी वाली क्या लिखेगी? किरण प्रकाशिकी। अरे हिंदी वाली तो मेरी जान ले लेगी ये पक्का एक दिन। किरण प्रकाशिकी। कितना बड़े प्रकाश को प्रकाशिकी बना दिया, है ना? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मिरर के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। ठीक है, ठीक है ना? जितना भी दर्पण का फॉर्मूला होगा, कौन सा दर्पण होगा, टाइप ऑफ दर्पण, ठीक है ना, वो सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। किसके बारे में? जब दर्पण पढ़ लिया तो क्या पढ़ोगे उसके बाद? बोलो, नहीं बोलेगी? बोलो, क्या पढ़ोगे उसके बाद? हैं? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेगी? रिफ्रैक्शन, है ना? मतलब मिरर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे बच्चा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, है ना? आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और क्या जाएगा? लेंस आ जाएगा, माइक्रोस्कोप आ जाएगा, टेलीस्कोप आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। उसके बाद, उसके बाद क्या? ज्यादा मोटा हो गया लग रहा है। उसके बाद क्या पड़ेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TIR। ठीक है ना? इसी में हम क्रिटिकल एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये पता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? परावर्तन का नियम, है ना? परावर्तन का नियम पढ़ा है कि नहीं? उसी तरह अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना? और उसके बाद प्रिज्म। प्रिज्म और उसका डिस्पर्सन। ठीक है ना? स्कैटरिंग। और क्या है? डिस्पर्सन है ऑफ प्रिज्म। फिर
स्कैटरिंग है, फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, डिफ्रैक्शन वगैरह ये सब है ना। इसके बाद तुम्हारा ह्यूमन आई है, क्या है, ह्यूमन आई। एंड जब आंख है तो खराब भी होगी ही, है ना। इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आ गया समझ में। तो ভালোবাসি, ভালোবাসি करो, लिखो, जल्दी से लिखना है, तो नहीं लिखना है तो आगे बढ़ते हैं। बोलो, आगे बढ़े। चल, कुछ लोग को छापना भी होगा तो उसके लिए सॉरी। हो गया छोटा। चलिए, अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, मिरर के। मिरर से पहले पढ़ लो रिफ्लेक्शन क्या होता है। अरे क्या यार, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, कौन सा तन, परावर्तन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो क्या होता है, क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, दीपिका बताएगी, बोलो दीपिका, परावर्तन क्या होता है। बस टेंशन मत लो, 1 महीने की बात है, या तो तुम भाग जाएगा तो हम भाग जाएंगे। हाँ बोलो, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, तुम बोलो फिर क्या होता है। ये अंग्रेजन 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 को समझ में नहीं आया, बोलो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही तो क्या होती है। ये देखो भाई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बताओ, गूंगे भी बोलने लगे और तुम्हें नहीं आ रहा। भाई कोई कोई एक सरफेस है, और कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होना चाहिए। कौन सरफेस मुझे, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए तुम या तो पीछे पॉलिशिंग की रहेगी इस टाइप से, ठीक है, ताकि लाइट कहाँ पार ना हो, है ना। अगर लाइट पार हो गई तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस मीडियम से इस मीडियम में चला गया, तो फिर वो मीडियम ही चेंज हो गया। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट याद होना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। जिस मीडियम से आएगी और सरफेस पे टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आगे समझ में। तो ये रिफ्लेक्शन समझ में आया कि कोई लाइट या कोई किरण, कोई मतलब प्रकाश की किरण, है ना, तो प्रकाश की किरण सतह पर टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, परावर्तन। समझ में आ गया, आ गया। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, क्या बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, अभिलंब, अभिलंब। ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। अब इंग्लिश वाले मुंह फुलाए रहे हो, क्या होता है, जल इंसिडेंट रे, आ रहा है इसलिए इंसिडेंट, और जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन रिफ्लेक्ट हो गया ना,
तो रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलोगी? परावर्तित किरण। ठीक है ना? ठीक, चल। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया सबको, ये लिखवाने की जरूरत, जो जानते हो उसको लिखना नहीं है, जो नहीं जानते हो वो लिखना। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया क्या? वेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड लाइट्स कम बैक ऑन सेम मीडियम, है ना, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो पहला पॉइंट होता है कि इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण। अरे हिंदी तो भूल ही गया मैं। हाँ, आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या? परावर्तन कोण। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट क्या होता है? बोलो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज एट सेम सरफेस एट सेम पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समान सतह पर और समान बिंदु पर मिलते हैं। क्लियर? इसको लिख लो। दो मिनट में छपना चाहिए, 2 मिनट में। इतना धुंधला क्यों आता है? इसे और क्लीन नहीं हो सकता? क्यों? क्यों? लाइट में तो क्लीन नहीं होगा। ये उधर से देख रहा हूँ, उधर से तो नहीं आ रहा लाइट। बंद करो उधर वाला। वो पर्दा। लिख लिया इतना? बोलो। जल्दी छापो यार, छापने भी 1 घंटा लगाते हो, बताओ। ठीक है, हो गया? लिखो यार जल्दी, कितना टाइम लगा रही है?
अंधेरा तो नहीं हो रहा? अंधेरा हो तो बोलो, खिड़की खोल देते हैं। नहीं अंधेरा, चलो। हम्म। हम्म। इधर भी था क्या? तो इधर समझ में आ गया क्या? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक जो चीजें हैं, ये वाली चीजें जो है, ये 12th तक सही है। अब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और भी चीजें जाननी जरूरी है। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा कि आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना चीज पता होना चाहिए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में आ रहा है, लेकिन कभी भी धोखा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, और खासकर नीट वाले। तो अब हम जो पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन ऑफ, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले ये प्लेन मिरर के बारे में तुम्हें एक चीज ये पता होना चाहिए। तुम क्या लिखोगी? समतल दर्पण है, समतल दर्पण का परावर्तन। तो पहला पॉइंट होना चाहिए, इमेज जो इसमें बनेगा, इमेज इज वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल। और याद रखना, वर्चुअल के साथ क्या बनता है? इरेक्ट बनता है। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। और क्या हो जाएगा? सेम साइज का। किसका? सेम साइज। तो पहला पॉइंट ये हो गया किसका? प्लेन मिरर का, कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी, है ना, प्रतिबिंब। हिंदी वाली मुंह देख रही है कि कब हिंदी लिखेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और समान आकार का। कभी होता है, कभी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, अगर डेविएशन होगा प्लेन मिरर के द्वारा, क्या? डेविएशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। तुम हिंदी वाली लिखोगे समतल दर्पण के द्वारा विचलन। ठीक है, तो इसमें दो कहानी आती है। पहला, और सिंगल रिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगा? सिंगल रिफ्लेक्शन। दूसरा हो सकता है डबल रिफ्लेक्शन हो, तो अगर हमारा रिफ्लेक्शन डबल हो, मतलब
तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखोगी? सिंगल का मतलब एक, है ना। और ये दो, दो बार। यहाँ पे क्या लिखोगी? परावर्तन एक बार हुआ तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, और डबल होगा तो क्या होगा। तो सब एक बार होगा तो इसको लिखेंगे 180 माइनस का आई, 180 माइनस आई, 2i है, 2i, ठीक है। और जब डबल होगा तो देखो, डबल का मतलब क्या होगा, 180 का डबल कितना आएगा, 360 माइनस 2i, या 2 थीटा लिख लेना। कितना समझ गया? बोलो, कितना समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लो कोई भी कर्व सरफेस हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए, या पीछे पेंट होना चाहिए, या ढका हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे ये अब लाइट आ रही है अंदर, बहुत कम आ रही है, तो उस वक्त, है ना, तो ऐसा कर दो कि लाइट आए ना, रूम बंद कर दो, गेट लगाओगे तो लाइट आती है के अंदर, गेट से नहीं आती है ना। तो उसी टाइप से जैसे मान लो ये यहाँ पे टकराया, यहाँ गया, है ना, तो रिफ्लेक्शन एक बार हुआ, हो सकता है दो बार हो जाए, दो बार हो जाए, दो बार हो जाए। डबल रिफ्लेक्शन के लिए 360 माइनस 2i, और सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए 180 माइनस का 2i। समझ में आ गया? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना तुम भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन। मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मतलब समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जिससे वस्तु को देखा जाता है, टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी ऑब्जेक्ट फुल साइज, फुल साइज, टू सी ऑब्जेक्ट फुल साइज। तो क्या लिखोगी हिंदी वाली? मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी ऑब्जेक्ट फुल साइज। हिंदी वाली क्या लिखेगी? समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई किसी वस्तु के पूर्ण आकार को देखने के लिए कितना होता है? तो होता है h अपॉन में 2 होता है। व्हाट इज h? h है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या समझोगे? ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर किसी इंसान की हाइट है 10 सेंटीमीटर, किसी इंसान की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है ना। तो दर्पण को कहाँ रखें ताकि वो पूरा दिखाई दे? कहाँ रखोगी? 5 सेंटीमीटर ऊंचा रखो, वो पूरा दिखाई देगा। उसकी आधी हाइट, उसकी h/2 लिखा हुआ है। समझ में आया? तो मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए प्लेन मिरर की? पूरा देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को h अपॉन में 2, है ना। ये आया क्वेश्चन, आया ना? ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जिसको इंपॉर्टेंट बोल दिया तो समझो वो एकदम याद होना चाहिए, एकदम कभी भी नहीं भूलना है ना, मरते मरते दम तक। वो वाला गाना सुनिए, छोड़ेंगे ना
साथ ओ साथी मरते दम तक, वैसे ही। ठीक है, अब मान लो किसी दर्पण को किसी कोण पे रख दिया, थीटा कोण पे। क्या रख दिया? किसी दो इनका, ये एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, और यहां पे रखा है कुछ एंगल पे, तो यहां पे नंबर ऑफ इमेज कितना फाउंड होगा? नंबर ऑफ इमेज इंक्लाइंड वाई टू मिरर, टू प्लेन मिरर लिख सकते हो या मिरर भी लिख लो, तो कितना होता है? एन इक्वल कितना होगा बताओ? 360 अपॉन में थीटा, कितना हो जाएगा? एन इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखो जल्दी। नंबर ऑफ इमेज इंक्लाइंड बाय टू प्लेन मिरर है। हाँ, तो इमेज क्या है? प्रतिबिंब की संख्या। लिख लो, दो समतल दर्पण के द्वारा थीटा डिग्री के कोण पर प्रतिबिंब की संख्या अब इससे ज्यादा आपके लिए क्या करूं बताओ? बताओ जल्दी, है ना? इतना बढ़िया चीज लिखवाते हैं, ना ज्यादा ना कम, तब भी नहीं पढ़ती हो, है ना? और नहीं तो वीडियो देख लेना, भरा पड़ा है, बहुत सारा वीडियो क्या है, भरा पड़ा, भरा पड़ा है। है ना? ये क्या है? नंबर ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड, कितना इमेज बनेगा। अगर एक्चुअल पूछे, क्या बोले? एक्चुअल इमेज सीन, क्या बोलेगा? एक्चुअल इमेज सीन, एक्चुअल में कितना इमेज दिख रहा है, वास्तविक में इमेज दिख कितना रहा है। तो इसके लिए केस होता है, इसके लिए क्या होता है? यहां पे लिख लो कैपिटल एन, यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल एन लिख लो। तो एक केस ये होता है एन बराबर एन माइनस का 1, किसके लिए? तो लिख लो एक्चुअल इमेज का मतलब अगर वास्तविक में कितना प्रतिबिंब दिखता है, तो एन हमारा अगर इवन इंटीजर होगा, क्या होगा? इवन, तो ये, और ऑड होगा तो बराबर हो जाएगा। अगर सम संख्या हुई और विषम संख्या हुई तो सम और विषम। बोलो समझ में आया कि नहीं? सीधे खोपड़े में घुस गया? नहीं घुसा? नहीं घुसा, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। छाप लिया? बोल, लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने क्या पढ़ा? प्लेन मिरर। अब क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाई स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका
ऐसा स्फेरिकल मिरर क्या होगा, इस टाइप का होगा, है ना। अब यहां से कट करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है ना। एक का बनेगा ऐसा और एक कैसा बनेगा, अंदर से। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया ना। एक बनेगा बाहर और एक बनेगा अंदर, एक बनेगा बाहर और एक बनेगा अंदर, समझ में आ गया। तो स्फेरिकल मिरर जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, होलो स्फीयर जैसा, कैसा, खोखले गोले जैसा, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो लिख लो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले जैसा हो, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले जैसा हो। खोखले गोले जैसा हो। बंद हो गया, कौन सा बंद, अरे भाई अब ये फिर से लिखना पड़ेगा, हैं सेव नहीं हुआ होगा।